नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिगिन टू लर्न पर इंग्लिश ग्रामर और कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड की क्लास में हम पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशंस। और प्रेपोजिशंस में हमने अब तक टाइप दो तरीके के प्रेपोजिशंस पढ़े हैं। टू टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस हम पढ़ चुके जाने थे, हमने समझा था। तो उनमें से एक ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर देख लिया है, और आज जो हमारा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज। ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज देखेंगे इसे हम। ठीक है, तो यूज के हिसाब से कौन से प्रेपोजिशंस होते हैं। हम टॉपिक शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आप बहुत बड़ा टॉपिक मिस कर देंगे। इसके बाद से फिर आप कहीं-कहीं भटकते रहिएगा, फिर आपको जो है हो सकता है शायद ही ऐसा फिर प्लेटफ़ॉर्म मिल पाएगा समझने के लिए प्रेपोजिशंस को। तो देखिए, हमने जो 8 प्रेपोजिशंस ऑन द यूसेज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज हमने देखा था, यूज के आधार पर, प्रयोग के आधार पर जो प्रेपोजिशन हमने देखे थे वो 8 कौन से थे? एक बार जरा देख लेते हैं। तो पहला था प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरा था आपका प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, तीसरा था प्रेपोजिशन ऑफ मोमेंट, चौथा था आपका प्रेपोजिशन ऑफ मैनर, पांचवा था आपका प्रेपोजिशन या फिर एजेंट, प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसके बाद जो छठवां था वो था आपका प्रेपोजिशन ऑफ मेजर, सातवां था आपका प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स, और आठवां होता है आपका प्रेपोजिशन ऑफ पोसेशन। ठीक है, ये 8 प्रेपोजिशंस हमने जाने थे, और आज हम इनके यूसेज के बारे में जानेंगे। सभी का हम एग्जांपल्स देखेंगे और सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को फटाफट आप शेयर कर दीजिए सभी लोगों में, अपने दोस्तों में, सब लोगों को बता दीजिए कि प्रेपोजिशन का ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट और थर्ड पार्ट जो भी है आ गया है। बिगिन टू लर्न पर आप फटाफट जाइए और देख लीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं आपका प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम के लिए कौन से प्रेपोजिशन होते हैं उसके लिए हमको क्या देखना होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन देखेंगे, पहचान देखेंगे, तो हम कह सकते हैं दीज आर द वर्ड्स विच इंडिकेट्स क्या अ पार्टिकुलर इवेंट। ठीक है ना, एक जो पार्टिकुलर इवेंट होगा, एक जो कोई घटना घटेगी एक समय पर, एक फिक्स समय पर, उसे हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कहेंगे। और इसके लिए क्या होगा, जो एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, तो उसमें से एग्जांपल्स जैसे मैं आपके लिए लिख दूं, फॉर एग्जांपल इन, ऑन, एट, सिंस, और इस तरीके से एटसेट्रा मैं लिख सकता हूं इसके आगे ईटीसी। तो ये जो आपके होंगे इन, ऑन, एट, सिंस, फॉर, इन वर्ड्स को यूज करेंगे बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, और उसकी ये कंडीशन बताएंगे, उसका रिलेशन बताएंगे अदर सेंटेंसेस, मतलब अदर नाउन्स और प्रोनाउंस होंगे इन द सेंटेंस उनके साथ में। तो ये आपके प्रेपोजिशंस ये टाइम के लिए यूज किए जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। अगर हम एट का यूज देखें टाइम के लिए, तो एट का यूज जो होता है इसे हम कह सकते हैं, या फिर चलिए एक थोड़ा सा और दूसरे तरीके से, यहाँ थोड़ा तरीका चेंज करता हूं मैं। यहां अगर हम इसके यूसेज देखेंगे, यूसेज अगर देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले एट का यूज देखते हैं हम। तो एट का यूज अगर हम देखें तो कहां होता है, एट का यूज होता है एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम। ठीक है, अ सर्टेन
पॉइंट इन टाइम। तो आज 8 प्रेपोजिशंस को बताने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। तो हो सकता है ज्यादा लंबा वीडियो न करना पड़े, इसकी वजह से मैं अगला वीडियो और इसका बना देंगे, क्योंकि 8 है तो इसमें ज्यादा नहीं, थोड़े ही समझेंगे, ठीक है। तो अब एट का यूज हम समझ रहे हैं, एट का यूज कहां करेंगे? अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, समय में एक सर्टेन पॉइंट को दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिख दूं, मैं लिख सकता हूं यहां पर आई विल मीट यू एट लंच टाइम। मैं तुमसे लंच के समय पर मिलूंगा। तो ये जो आपका लंच टाइम जो है, एक सर्टेन पॉइंट उसने बता दिया कि मैं कब मिलूंगा आपसे, खाना खाने के समय पर मिलूंगा, ठीक है। ये एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हो गया एट के लिए। ऐसे ही अगर हम ऑन को देखेंगे, तो ऑन का यूज हम कहां देख सकते हैं? ऑन का यूज होता है, ये हम करते हैं डेज के लिए और वीकेंड्स के लिए। डेज और वीकेंड शो करेंगे हम ऑन से, और किस तरह से करते हैं? देखिए जैसे है माय ब्रदर इज कमिंग ऑन संडे। मेरा भाई संडे को आ रहा है। तो कमिंग ऑन कब? संडे को। ब्रदर का रिलेशन किससे है? संडे से है। क्या है? आपका भाई आएगा, कब आएगा? संडे को, ठीक है। ये आपका रिलेशन हो गया। ऑन जो है संडे से पहले दिन बताने के लिए हमने यूज किया है। तो ये आपका एक पार्टिकुलर वीकेंड कह सकते हैं इसे हम, या फिर एक दिन कह सकते हैं, दिन का नाम। तो दिन बताने के लिए, वीकेंड्स बताने के लिए हम यूज ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। ये था आपका एट और ऑन। इसके बाद में एक एक करके बाकी हम इनका यूज देख सकते हैं। तो इनको अगर आप अपने पास में अपने नोट कर लिया है तो मैं इसको साफ कर दूं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसे क्लियर करता हूं। अब इसके बाद में देखेंगे तो हम अगर इनका देख सकते हैं, इनका यूज अगर कहां करते हैं, एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। इनका यूज जो होता है वो होता है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। पहला यूज होता है सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम, या फिर आपका किया जाता है मंथ, या फिर आपका होता है सीजन, या फिर होता है आपका मॉर्निंग, या फिर मैं कह दूं ईयर, और भी वही बहुत सारी जगह पर एटसेट्रा, इस तरीके से। तो आपने क्या देखा, इसे हम यूज कर रहे हैं इनको सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम। कौन से? जैसे मंथ हो गया, सीजन हो गया, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, ईयर हो गया, वीक हो गया। इस तरीके के जो हमारे पास वर्ड्स आएंगे उनके लिए हम इसे यूज करेंगे। जैसे सीजन के लिए मैं आपको ये बता देता हूं, देखिए इसका कैसे यूज कर सकते हैं हम। मैं लिख सकता हूं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर, मैं इसे लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? इट गेट्स कोल्ड इन विंटर। सर्दियों में ठंड बढ़ जाती है। तो ये सीजन हो गया। विंटर क्या है आपका? सीजन। उसके पहले हमने इन लगाया है, क्या बताने के लिए? ठंड को बढ़ाने के लिए, बताने के लिए रिलेशन ठंड का और विंटर का है, ठीक है। तो हमने जो इन लगाया है वो क्या है आपका? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। क्लियर? ऐसे ही अब दिन का कोई इवेंट बताने के लिए मैं ले सकता हूं, जैसे आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग इन द मॉर्निंग। तो यहां आपने देखा एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है, वो क्या है? मॉर्निंग का। दिन का एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है, उसे दिखाने के लिए हमने इनका यूज किया है। तो इनका यूज एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे ही आप मॉर्निंग के लिए कर सकते हैं, इवनिंग के लिए कर सकते हैं, ईयर के लिए कर सकते हैं, महीने के लिए कर सकते हैं, वीक के लिए कर सकते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारे यूसेज हैं, तो उनको आप पीडीएफ में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक एक यूज में सबका बताता चल रहा हूं ऐसे। अब सिंस का या फॉर का, सिंस का या फिर फॉर का यूज कब करते हैं? अब सिंस फॉर का अगर आपने फ्यूचर टेंस को पढ़ा है, टेंस इस ढंग से पढ़े हैं, तो आपको पता है सिंस और फॉर कब करते हैं हम। तो ये भी हमको पता है कि एक टाइम, परफेक्ट टाइम और इम्परफेक्ट टाइम शो करने के लिए करते हैं, या फिर इसे हम लिख सकते हैं
फ्रॉम अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट टिल नाउ। ठीक है, इन द पास्ट टिल नाउ। हम पास्ट से लेकर अब तक के लिए एक सर्टेन पीरियड बताने के लिए सिंस और फॉर का यूज करते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूं ही हैज बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2010। ठीक है, 2010 से वो जयपुर में रह रहा है। तो हिस्ट्री से मतलब पास्ट से उठाया और अब तक टिल नाउ, अब तक वो रह रहा है, वहां रहना उसने बंद नहीं किया है या वहां से वो कहीं दूसरी जगह पर नहीं गया है। ठीक है, ये तो सिंस का सिंस का यूज हो गया, क्योंकि सिंस में मैंने आपको बताया परफेक्ट टाइम के लिए हम सिंस यूज करते हैं। अगर टेंस पढ़े हैं तो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर फॉर का यूज देखेंगे तो फॉर का यूज मैं लिख सकता हूं इधर ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर मोर देन 2 आवर्स। वो 2 घंटे से ज्यादा से सो रही है। तो ये फॉर जो है वो आपका इम्परफेक्ट टाइम को शो कर रहा है। मतलब ये परफेक्ट टाइम हो गया, हमने ईयर बता दिया जैसे आपको टेंस में बताया था, लेकिन यहाँ पर हमने नहीं पता 2 घंटे से है या फिर दो कोई एक एग्जैक्ट टाइम दिया होता तो उसके लिए हम सिंस लगा देते कि 2 बजे से सो रहा है। ठीक है, लेकिन अब हमें नहीं पता कि जैसे हम लगा दिए अनुमानतः वो 2 घंटे से सो रही है। क्लियर, तो हमने यहाँ पर फॉर लगा दिया। ये प्रेपोजिशन का काम यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद से और देख सकते हैं, और भी है आपके प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में एगो है। अब एगो है, बिफोर हो गया, आपका फ्रॉम हो गया, जो मैंने यहाँ भी नहीं लिखे हैं। तो इनको मैं आपको पीडीएफ में बता दूंगा तो ज्यादा बेहतर आपकी समझ में आ जाएंगे। नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे एगो का मतलब हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो आज केवल 2 ही पार्ट को क्लियर करेंगे या फिर 3 पार्ट को क्लियर कर देंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं ये। ठीक है, खैर चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में मैंने आपको बता दिया, इतना ही ठीक है आज के लिए। और सारे 8 के 8 को हम कवर कर लेते हैं, बाकी आप देख लेना। आपके जो है पीडीएफ में सारे के सारे मैं दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा और बेहतर तरीके से। अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे कंसल्ट कर लेना। ठीक है, तो अब इसके बाद में आप समझ गए होंगे, इसके बाद में इसको क्लियर कर देता हूं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ले लिया, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए। कहां जाते हैं हम? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अब जगह के लिए हम किन किन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं जगह को दिखाने के लिए? ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इसकी अगर डेफिनेशन देखेंगे हम तो डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी? मैं यहां लिख सकता हूं दीज प्रेपोजिशंस these prepositions are used to illustrate the लोकेशन। क्योंकि जगह के लिए है ना, किसकी लोकेशन? नाउन की लोकेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउंस इन द सेंटेंस। जो सेंटेंस में हम नाउन्स और प्रोनाउंस को यूज करेंगे उनकी लोकेशन को बताने के लिए ये करेगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसमें क्या क्या होता है, इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें प्रपोजिशंस में, इसके एग्जांपल्स क्या क्या होने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, होते तो बहुत हैं। जैसे मैंने आपको बताया इनका, ऑन का, बिटवीन का हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं बिहाइंड, यहाँ हम लिख सकते हैं अंडर, और लिख सकते हैं हम ओवर और नियर। इस तरीके से बहुत सारे। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे इन, ऑन, बिटवीन, बिहाइंड, अंडर, ओवर, नियर, इस तरीके के वर्ड्स जो होंगे आपका प्लेस को बताने के लिए हम यूज करेंगे।
तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिए लिख सकता हूं यहां पर, जैसे हम इन का यूज करेंगे, इनका यूज कहां करेंगे, ये जो होता है आपका इनसाइड ऑफ एनी प्लेस कर सकते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं इनसाइड, या फिर ऐसे लिख सकते हैं दिस इज यूज्ड टू इंडिकेट अ प्लेस inside a room, हाउस, और भी कोई जगह जिसके अंदर जगह बनती हो, जैसे टाउन, सिटी, इस तरीके से एटसेट्रा यहां लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल में आपको यूज करके दिखाऊं सेंटेंस में, तो किस तरीके से कर सकते हैं इसे हम, इसे यूज कर सकते हैं आई वॉच टीवी इन द लिविंग रूम। ठीक है, तो लिविंग रूम में टीवी लगी हुई है, वहां पर मैं टीवी देखता हूं। क्लियर। तो ये जो इन जो है वो पोजीशन बता रहा है किसका, आई प्रोनाउन का, और जो उसकी लोकेशन कहाँ है, रूम के अंदर है। क्लियर। तो ये इन जो है प्रेपोजिशन है। अब जो है जरा देखेंगे कि नाउन से पहले यूज होता है, हाँ बिल्कुल होता है, लिविंग रूम जो है आपका नाउन है, नाउन से पहले आपका ये यूज हो रहा है। क्लियर। ये आपका इन हो गया, इन का यूज हमने इसे देखा। ऐसे ही अगर हम और भी देख सकते हैं, एट का यूज अगर देखें, ये तो आपका रूम के लिए हो गया। फिर सिटी के लिए अगर हम इसे यूज करना चाहें तो सिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूं आई लिव इन न्यू दिल्ली। ठीक है ना, मैं लिख सकता हूं इधर आई लिव इन न्यू दिल्ली। वैसे मैं रहता नहीं हूं, मैं रहता तो मथुरा में हूं। ठीक है, तो आई लिव इन न्यू दिल्ली। इन जो है वो क्या बता रहा है, लोकेशन। न्यू दिल्ली क्या है, आपका नाउन है, और आई के साथ इसका रिलेशन शो कर रहा है ये। और पोजीशन क्या बता रहा है, इन, मतलब दिल्ली शहर के अंदर में रहता हूं। इस तरीके से उम्मीद है आपको प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस समझ में आ रहा है। एक दो एग्जांपल और मैं दे देता हूं, जैसे एट का, ऑन का, इस तरीके से मैं आपको बता देता हूं। बाकी सारे के सारे एकदम डिटेल में मैं आपको बताता रहूंगा, इनका यूज है, बाकी सबका मैं और भी यूज दे दूंगा, जो पीडीएफ में आपको सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन, और अगर चलिए ठीक है, और थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आपको थोड़ा सा एक दो का यूज और बता देता हूं, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अगर मैं अब ऑन का देखूं, तो ऑन का यूज अगर हम देखेंगे, यूज ऑफ ऑन, ऑन का यूज अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये जो ऑन होता है ये होता है अबव अ सरफेस, अबव अ सरफेस, किसी भी सतह के ऊपर की वस्तु को दिखाने के लिए। ठीक है, या फिर अ पार्टिकुलर साइड, ठीक है, और इसके बाद में अ फ्लोर इन द हाउस, किसी घर में हम जो है किसी फर्श को दिखाने के लिए। और क्या यूज कर सकते हैं, और कर सकते हैं इसका हम टेलीविजन वगैरह के लिए, फॉर टेलीविजन, टीवी लिख दीजिए, एटसेट्रा। तो देखिए जरा, मैं इसमें से आपको मैं दिखा सकता हूं कि एक तो यूज आपका टीवी का दिखा सकता हूं, एक टीवी का यूज ज्यादा जरूरी है, और आपका सरफेस का यूज तो ये बाकी सब जो है एक साथ कोरिलेट कर जाएंगे। तो मैं आपका एक तो टीवी का यूज मैं पहले बता देता हूं। टीवी के यूज के लिए आप क्या देखेंगे, मैं लिख सकता हूं आई वॉच, आई वॉच, ठीक है, यहां सीधे इसमें लिख देते हैं मूवीज ऑन टीवी। तो मैं टीवी पर फिल्में देखता हूं, तो ऑन जो है आपका, ये टीवी के लिए यूज किया है, हुआ है। मूवीज का और टीवी का ये रिलेशन दिखा रहा है, टीवी पर फिल्में देखना, ऑन टीवी। ठीक है, इस तरीके से। बाकी अगर आप सरफेस की बात करेंगे, तो सरफेस के लिए मैं लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं जैसे माय अपार्टमेंट इज ऑन द थर्ड फ्लोर। ठीक है, मेरा जो अपार्टमेंट है वो तीसरे फ्लोर पर है। तो ये क्या है आपका, इसे या तो ये देखिए अ फ्लोर इन द हाउस, तो यहाँ इसका फ्लोर का भी हमने यूज कर दिया है। ठीक है, सरफेस का मतलब वो सरफेस के ऊपर बना हुआ है, उसे भी हमने लगा दिया है।
अभी साइड का यूज नहीं बताया है। जैसे साइड का यूज का मतलब मैं किसी जगह का नाम बता दूं कि हम उस जगह पर मिलेंगे, तो हम वहां पर उस ऑन का यूज लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपके प्रेपोजिशन ऑफ टाइम आपका प्लेस था। इसे आप उम्मीद है समझ गए होंगे। बाकी पूरा का पूरा डिटेल में आप इसे देख सकते हैं पीडीएफ के अंदर। मैं आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो बेहतर है, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए। अदरवाइज आपने अगर कॉपी नोट कर लिया तो और ज्यादा बेहतर है। मैं इसे साफ कर देता हूं। इसके बाद आता है आपका प्रेपोजिशन ऑफ मोमेंट। प्रेपोजिशन ऑफ मोमेंट की जब हम बात करेंगे, तब देखिए जरा क्या है। अब ये प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, इनके बारे में जरा देखेंगे। तो ये क्या करेंगे, आपका मोमेंट, जैसे नाम से हमको पता चल रहा है, मोमेंट शो करेंगे किसका, नाउन का और प्रोनाउन का। कहां, हम जो सेंटेंस यूज करेंगे उस सेंटेंस में। ठीक है, चलिए, तो क्या है इसकी डेफिनेशन, अगर हम देखें तो डेफिनेशन की हम पढ़ सकते हैं। क्या देख सकते हैं यहां पर, यहां लिख सकता हूं मैं, दीज prepositions used to describe these prepositions used to describe the moment of नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। ठीक है, या फिर इसे लिख दें और थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं, टुवर्ड्स अनदर नाउन और प्रोनाउन। एक नाउन का मोमेंट दिखाएंगे ये दूसरे नाउन और प्रोनाउन की तरफ। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे अब इसमें क्या क्या शामिल होता है। मैं लिख सकता हूं यहां पर टू, इनटू, टुवर्ड्स, मैं लिख सकता हूं थ्रो। इस तरीके के वर्ड्स को हम यूज करेंगे, एटसेट्रा यहां पर लिख सकते हैं। तो टू, इनटू, टुवर्ड्स और थ्रो, इस तरीके के हम वर्ड्स को यूज करेंगे मूवमेंट शो करने के लिए। ठीक है, तो देखेंगे जरा मूवमेंट यहां क्या है। प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, ये मूवमेंट लिख दिया है मैंने उधर। ठीक है, तो प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट शो करेंगे, तो यहां देखेंगे जरा एग्जांपल से देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहां लिख सकता हूं, अब मैंने लिखा है टू, इनटू, टुवर्ड्स, थ्रो। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले आपका टू का ही यूज मैं बता देता हूं। टू का यूज किस तरीके से करते हैं, तो होते तो बहुत सारे हैं, पीडीएफ में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मैं सारे के सारे दे दूंगा। तो टू का यूज देखेंगे, मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं यहां पर गिव दिस बुक टू रमेश। इस किताब को रमेश को दे दो। तो ये टू जो है वो रिलेशन शो कर रहा है किसका, बुक का और रमेश का। अब बुक किसको दी जा रही है, रमेश को। ठीक है, अब मूवमेंट किसका है, बुक का। मूवमेंट क्या हो रहा है, दिया जाना हो रहा है, लेकिन बुक का मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट ऑफ बुक किसके लिए, एक नाउन से दूसरे नाउन के लिए, या फिर एक नाउन का दूसरे नाउन की तरफ में। तो बुक नाउन है आपकी, इसका मूवमेंट हो रहा है रमेश के लिए। क्लियर, ये चीज आपके समझ में हो जानी चाहिए। क्लियर हो गई होगी उम्मीद है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इनटू की बात करेंगे, तो इनटू के लिए भी हम इसे देख सकते हैं। यहां इनटू में देखेंगे तो मैं लिख सकता हूं यहां, जैसे इनटू कर देखते हैं तो मैं लिख सकता हूं ही जंप्ड इनटू द रिवर। उसने नदी में छलांग लगाई। तो इनटू द रिवर में क्या है आपका, उसने नदी में छलांग लगाई। इनटू ही आपका प्रोनाउन हो गया, मोमेंट हो गया इसका किधर, रिवर की तरफ में। ठीक है, इनटू आपका प्रोनाउन हो गया और मोमेंट हो गया इसका आपका किधर में, रिवर की तरफ में। रिवर की तरफ में इसका मोमेंट है ही का,
और इनटू क्या कर रहा है आपका, नाउन के पहले आ रहा है, रिलेशन शो कर रहा है ही प्रोनाउन का और रिवर नाउन का। क्लियर, इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये आपके प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट हैं। इनमें बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने टू, इनटू, टुवर्ड्स, थ्रो, अक्रॉस, अराउंड, अवे, डाउन, फ्रॉम, इन, ये बहुत सारे हैं, ऑन टू, ठीक है, और आउट ऑफ, इस तरीके से बहुत सारे हैं। सबको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से इन्हें देख लेना। ठीक है, चलिए अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। ये है आपका प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसे आपने नोट कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो फिर मैं इसे क्लियर कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, अब हमारी बारी आती है, वो आती है आपका प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। अब जैसे हमने मूवमेंट को देखा था, मूवमेंट का नाम उसके नाम से ही पता चल रहा था उसका काम क्या हो सकता है। यहां मैनर का भी हम पता कर सकते हैं इसके नाम से। और ये क्या होता है कि ये जो तरीका बताएगा, मैनर का मतलब क्या होता है, तरीका। मैनर का मतलब क्या होता है, तरीका। और ये तरीका बताएगा किस चीज का तरीका, जो काम किया जा रहा है वो काम किस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूं, इसको डिफाइन कर सकता हूं किस तरीके से। दीज आर अप्लाइड, these are applied to describe the way or means by which something happens और happen, या ठीक है happens लिखने की कोई दिक्कत नहीं है। कब, when used in sentence, जब हम वाक्य में इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी घटना या कोई भी घटनाक्रम हो रहा है किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, जिस तरीके से हो रहा है, वे और मीन्स, जिस तरीके से और जिस मतलब में जिस मकसद से हो रहा है उसको दिखाएगा ये मैनर, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, इसमें हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कौन से वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं, उनको जरा देख लेते हैं। तो इसमें हम यूज कर सकते हैं जैसे ऑन हो गया, इन हो गया, बाय हो गया, लाइक हो गया, ठीक है, विथ हो गया, इस तरीके से एटसेट्रा लगा दीजिए, बहुत सारे हैं। तो हम देखेंगे जरा। अब कहेंगे सर इन और ऑन को हर जगह घुसेड़ देते हैं, अब क्या करें सर, मजबूरी है, ये है ही ऐसे, हर जगह फिट होते हैं ये इन और ऑन। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं, सबसे पहले इनका यूज देख लेते हैं, इन किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम। तो देखिए, हमें लिख सकते हैं आई केम इन टैक्सी, में टैक्सी में आया, किस तरीके से आया, टैक्सी में आया। इसी तरीके से हम यहाँ यूज कर सकते हैं बाई का भी। ठीक है, तो आई केम बाई टैक्सी भी हो सकता है यहाँ पर, तो आपका बाई का भी हो जाएगा, आई केम बाई टैक्सी हो जाएगा आपका। तो ये बाई का भी यूज आपने यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम लाइक का यूज देखें, तो लाइक का यूज किस तरीके से कर सकते हैं हम, लाइक का यूज कर सकते हैं, जैसे हम लिख सकता हूं, दैट बॉय स्पीक्स लाइक एन ओल्ड मैन। वो लड़का कैसे बोलता है, लाइक का मतलब उस तरीके से जिस तरीके से आपका एक बुजुर्ग आदमी या बूढ़ा आदमी बोलता है, वैसे ही वो लड़का बोलता है। तो किस तरीके से, जिस तरीके से बोला जा रहा है, जो एक्शन क्या हो रहा है, बोलना, और किस तरीके से हो रहा है, एक बूढ़े आदमी की तरह। तो बोलने का और बूढ़े आदमी का रिलेशन यहाँ पर लाइक शो कर रहा है। और आप देख सकते हैं बॉय का भी और ओल्ड मैन का भी रिलेशन यहाँ पर है। तो एक्शन किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, एक ओल्ड मैन की तरह। ये भी आपका लाइक शो कर रहा है, मतलब जो वर्ड आपका लाइक है, प्रेपोजिशन, यहाँ पर इसी चीज को ये बता रहा है। ठीक है, इसे आप समझ गए होंगे।
जैसे अभी एक विद और बता देता हूँ जरा, मैं इसमें विद मैंने लिखा है तो विद भी बता देता हूँ। तो विद के साथ में देखिए जरा किस तरह से लिख सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, माय सिस्टर कट्स टोमेटो विथ अ नाइफ। मेरी बहन टमाटर काटती है कैसे? एक चाकू से। तो किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है एक्शन आपका? चाकू की सहायता से या चाकू के साथ में, ऐसे कह सकते हैं। चाकू के साथ काटती है तो मतलब चाकू के साथ काटना नहीं हो, वो चाकू से काटना हो जाएगा। क्लियर? ये डाउट आपके दिमाग से क्लियर हो जाना चाहिए। उम्मीद है आप ये सारी बात समझ गए हैं और यहाँ आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहा है। ठीक है? इसके बाद से जो आता है नेक्स्ट, वो आता है आपका प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है? इसे अगर आपने समझ लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लिया है तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। मैं इसे क्लियर कर देता हूं और अब आते हैं हम प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पर। प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है? अब इंस्ट्रूमेंट का प्रेपोजिशन क्या है इसे जरा देखेंगे, थोड़ा सा गौर से सुनेंगे तो आपकी समझ में ये आएगा। तो ये क्या होता है, यहां पर क्या है, अब से पहले हमने प्रेपोजिशन ऑफ मैनर को देखा तो एक्शन परफॉर्म कर रहा था एक नाउन, वो किस तरीके से कर रहा था उसको जान रहे थे। लेकिन यहां थोड़ा सा हटके है, ये जो एक्शन परफॉर्म होगा किसी नाउन और प्रोनाउन पर, वो किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन की वजह से होगा, इसलिए इन वर्ड्स को हम यूज करेंगे। ठीक है? जैसे क्या हम लिख सकते हैं, समझेंगे जरा। मैं लिख सकता हूं दीज प्रेपोजिशंस आर अप्लाइड टू इंडिकेट that an action conducted on a noun is caused by another noun। मतलब जो एक्शन किया गया है एक नाउन के द्वारा एक सेंटेंस में, वो किसी दूसरे नाउन की वजह से किया गया है। ठीक है? तो इस तरीके से हम जो है, तभी हम इस तरीके के प्रीपोजिशंस को यूज करेंगे। तो यहां लिख सकते हैं, यहां पर इसे और क्लियर कर दीजिए, व्हेन यूज्ड इन सेंटेंस। जब हम वाक्य में यूज करते हैं तब इस तरीके के सेंटेंस को हम यूज करते हैं या इस तरीके के वर्ड्स को हम यूज करते हैं। अब ये है कौन से जरा इनका भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या आते हैं, ये होते हैं आपके दो ही। जैसे आप, एक तो आपका बाय हो गया और दूसरा होता है आपका विथ। ठीक है? अब इसको हम यूज करेंगे, बाय का यूज अगर आप देखेंगे तो बाय का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। मैं जो यहां लिख सकता हूं, जैसे दिस पोएम इज रिटन बाय मिल्टन। ये जो पोएम है मिल्टन द्वारा लिखी गई है। तो ये बाय मतलब एक तो एक्शन हो गया लिखने का, ये जो एक्शन है वो किसके द्वारा हुआ है? मिल्टन के द्वारा हुआ है। ये चीज यहाँ पर ये शो कर रहा है बाय। प्रेपोजिशन बाय क्या शो कर रहा है? इसके द्वारा किया गया। ये जो एक्शन परफॉर्म किया गया है, इस पोएम को परफॉर्म जो किया गया, लिखा गया है, इसके लिए जो एक्शन किया गया वो मिल्टन के द्वारा किया। क्लियर? यहाँ बाय का मतलब हिंदी में समझ सकते हैं हम, यहाँ हिंदी में लिख के कि इसका मतलब क्या होता है? द्वारा। क्लियर? अब तो आप क्लियर हो गए होंगे एकदम। ठीक है? या फिर दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, तो यह क्या हो सकता है, मैं लिख सकता हूं दिस फोटोग्राफ इज एक्सट्रैक्टेड बाय मी। तो यहाँ बाय जो है, अब ये कहेंगे ये जो सेंटेंस जो है वो आपका पैसिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस।
अब पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस मैंने आपको शायद पढ़ा दिए या नहीं पढ़ाए हैं, ग्रामर वाली लिस्ट में जाके देख लिएगा, नहीं पढ़ाए हैं तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बस मुझे इसमें आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिएगा। तो यहाँ देखेंगे आप ये जो पैसिव वॉइस में भी हम बाई का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा देख लेते हैं विथ का यूज किस किस तरीके से करते हैं हम। विथ का यूज जो करते हैं, देखिए ये है वी सी विथ आवर आईज, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो हम दो एक्शन कर रहे हैं, देखना किसके द्वारा कर रहे हैं, आंखों से हम देखते हैं, ठीक है, हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो विथ जो है एक्शन जो परफॉर्म किया जा रहा है आइज के द्वारा, आइज आपका सेकंड नाउन है और वी आपका प्रोनाउन है, इसके द्वारा जो परफॉर्म किया जा रहा है, इनके लिए मतलब देखने का परफॉर्म कर रहे हैं हम, किसके द्वारा किया जा रहा है, वो आइज के द्वारा। वी आर डिपेंडेंट ऑन आइज, ठीक है। इस तरीके से हम प्रेपोजिशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं दूसरा यूज लिखूं तो जैसे मैंने अनियन वाला या ये आपका टोमेटो वाला लिखा था कि टोमेटो काटते हैं चाकू की सहायता से, तो वहां भी हम ऐसे प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। या फिर मैं दूसरा लिख सकता हूं आई ओपनड माई क्लोजेट विथ अ की। मैंने अपनी अलमारी, क्लोजेट आपकी अलमारी होती है, वो किससे खोली थी, की सहायता से, मतलब चाबी से खोली थी, ठीक है। तो यहाँ क्या है आपका ओपन जो एक्शन है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया गया, की के द्वारा परफॉर्म किया गया, और माई का और की का आपको यहाँ पर रिलेशन क्लियर शो हो रहा है, क्लियर। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं रही है। उम्मीद है आप बेहतर समझ गए हैं। तो अब इसे जरा समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो पॉज करिए और नोट कर लीजिए, मैं इसको क्लियर करता हूं। चलिए अब आता है आपका प्रेपोजिशन ऑफ मेजर। अब बारी आती है प्रेपोजिशन ऑफ मेजर। यहां हम नाम से देख सकते हैं कि ये जो है आपका प्रेपोजिशन जो शो होगा, वो मेजर का मतलब पैमाना होता है, पैमाइश करने का। अब पैमाइश ये नहीं कि आप 1 फीट 2 फीट इस तरीके से करेंगे, नंबर्स में हम देखेंगे, यहाँ पर सारी चीज देखेंगे क्या है, नंबर्स में देखेंगे। तो यहाँ पर इसकी पहचान के लिए हम क्या लिख सकते हैं, या देखेंगे तो हम लिख सकते हैं दीज prepositions are applied to connect the quantity of a noun with the noun itself। मतलब जो भी क्वांटिटी होगी नाउन की, वो नाउन खुद ही बताएगा अपने बारे में, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां देखेंगे जरा, और इसके लिए किस तरीके के वर्ड्स का हम यूज कर सकते हैं उसे हम देखते हैं। एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे तो क्या क्या होता है यहाँ आपके पास, इसमें भी आप क्या करते हैं, केवल 3 या 4 होते हैं हमारे पास, ये 3 या 4 ही होते हैं। तो ये क्या है आपका, इसमें जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं आपके एट, दूसरा होता है बाई, और एक नया प्रेपोजिशन यहां देखेंगे इंट्रोड्यूस हो रहा है ऑफ का, और होता है फिर आपका अगेंस्ट। ये 4 प्रेपोजिशन हैं जिनको हम प्रेपोजिशन ऑफ मेजर कहते हैं, या तब इनको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब जरा देखेंगे एट का यूज किस तरीके से कर पा रहे हैं हम। एट का जो यूज करेंगे हम उसे देखते हैं। इसे मैं लिख सकता हूं जैसे ही चार्जेज इंटरेस्ट, ही चार्जेज इंटरेस्ट रेट एट 10%, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, 10% का है। ऐसे ही मैं और भी ले सकता हूं, तो यहां पर
स्पीड के लिए भी हम कर सकते हैं, जैसे ट्रेन इज कमिंग या फिर रनिंग एट 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे आपकी ट्रेन दौड़ रही है। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका एट का। अब बाई का यूज किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम बाई के यूज को भी देख लेते हैं। यहाँ बाई के यूज के लिए हम देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ मैं लिख सकता हूं, दिस शॉप सेल्स क्लॉथ बाई यार्ड। यहां पर गज के हिसाब से कपड़े बेचे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका कपड़े का जो मेजरमेंट है वो क्या है, यार्ड में किया जा रहा है। क्लियर। ऐसे ही ऑफ का यूज हम देख सकते हैं। तो ऑफ का यूज हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं, आई बॉट अ पाउंड ऑफ चीज टुडे। मैंने वजन जो है आपका वो ऑफ से पाउंड ऑफ चीज, पनीर का या चीज का जो वेट है वो ऑफ के द्वारा हमने बताया है। ठीक है, तो अ पाउंड ऑफ चीज। क्लियर। तो ऐसे ही अब हम लास्ट रहता है आपका अगेंस्ट का, इसे भी मैं इधर लिख देता हूं, अगेंस्ट को। अगेंस्ट को अगर हम इधर लिखते हैं तो देखिए क्या होता है, मैं लिख सकता हूं, ये किसी कंपटीशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं लिख सकता हूं, टीना ऑन द मैच अगेंस्ट मीना बाय 2 पॉइंट्स। अब इस सेंटेंस में हमारे पास दो प्रेपोजिशंस है, जैसे एक तो आपका बाय हो गया और दूसरा आपका ये है अगेंस्ट। ठीक है, तो ये दो प्रेपोजिशंस को एक सेंटेंस में दो से ज्यादा प्रेपोजिशंस हो सकते हैं, इसमें कोई परेशान होने वाली बात है नहीं, ना ही कोई नई बात है। उम्मीद है आप इस चीज को भी आसानी से समझ गए हैं। अब इसके बाद जो आता है, अगर आप समझ गए हैं तो आपने नोट कर लिया है, अगर नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अब जरा चलते हैं आगे, और वो आता है हमारे पास सेकंड लास्ट है हमारा, प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स। इसे देखते हैं जरा क्या है आपका। प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स, तो जैसे नाम से ही हमको सब चीज पता चल जाती है कि सोर्स, प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स में क्या होगा हमारे पास, प्रेपोजिशन सोर्स में क्या होगा हमारे पास, जैसे ये होता है कि हमारा जो नाउन और प्रोनाउन जो है वो है कि ये कहां से ओरिजिन, ये ओरिजिन बताता है नाउन और प्रोनाउन का, कहां से ये ओरिजिन होकर के आ रहा है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन शो करेगा। इसके लिए हम पहचान के लिए जैसे लिख सकते हैं, दीज प्रेपोजिशंस आर अप्लाइड when it is needed to convey the one noun, यहाँ दैट करिए इसे, कन्वे दैट वन नाउन और प्रोनाउन हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। सारे के सारे काम जो हैं आपके सेंटेंस में ही होते हैं। ठीक है, तो ये बताएगा कि जो एक नाउन का जो हमने सेंटेंस में जो दो नाउन और प्रोनाउन यूज किए हैं, तो एक जो नाउन और प्रोनाउन है वो कहां से ओरिजिनेट होकर के आ रहा है, दूसरे नाउन और प्रोनाउन से ये ओरिजिनेट होकर के आता है। इस चीज को दिखाने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल इधर लिख सकते हैं, जैसे इसमें क्या क्या यूज करते हैं हम।
एग्जाम्पल्स इधर लिख सकते हैं। इसमें आपके केवल 2 ही यूज होते हैं, वो हैं आपके फ्रॉम और बाय। केवल 2 ही आपके प्रेपोजिशंस हैं, फ्रॉम और बाय के। ठीक है, तो देखिए जरा क्या है इसमें। फ्रॉम का यूज देख लेते हैं, फ्रॉम किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फ्रॉम का यूज हम करते हैं, जैसे मैं लिख सकता हूं, द अर्थ रिसीव्स अरे द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। ठीक है, पृथ्वी जो है वो प्रकाश कहां से लेती है, फ्रॉम द सन। जो लाइट का है ये ओरिजिन क्या है, इसका सन है। क्लियर, इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब बाई का यूज भी देख लेते हैं जरा। बाई का यूज किस तरीके से करेंगे हम। मैं लिख सकता हूं, जैसे मैंने अभी आपका बताया था इससे पहले ही, दिस नोवेल इज रिटन बाय शेक्सपियर, ऐसे लिख देते हैं। ये जो नोवेल है वो शेक्सपियर ने लिखा है। तो ये जो आपका सोर्स कहाँ है, इसका सोर्स जो है वो शेक्सपियर हो गया इस नोवेल को लिखने के। क्लियर, तो उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। और इसके बाद में जो आता है आपका, वो है आपका प्रेपोजिशन ऑफ पोसेशन। तो आप इसे समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे क्लियर कर देता हूं। चलिए, अब लास्ट में आता है आपका प्रेपोजिशन ऑफ पोसेशन। तो नाम से पता चल रहा है पोसेशन शो करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर हम पोसेशन मतलब किसी का अधिकार दिखाएंगे। तो यहां लिख सकते हैं, दीज prepositions are applied when it is needed to indicate that one noun or pronoun owns another noun or pronoun। नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या है, ये हमारे पास केवल 3 प्रपोजिशन हैं। इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। इनके एग्जांपल्स जो हैं, ये है आपका विथ, दूसरा हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऑन और ऑफ। ठीक है, ये पोसेशन वाले प्रेपोजिशंस हैं। और इनके एग्जांपल्स किस तरीके से लिख सकते हैं हम। इनके एग्जांपल्स लिख सकते हैं हम। विथ का यूज अगर देखें, तो विथ का यूज हम देखते हैं किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूं, आई मेट द बॉय विथ रेड हेयर। ठीक है, मैं उस लड़के से मिला जिसके लाल बाल हैं। ठीक है, या फिर लाल बालों के लड़के से मैं मिला, तो ये जो लाल बाल को हमने पोसेशन शो किया है वो विथ के साथ शो किया है। क्लियर, ऐसे ही ऑन को देख सकते हैं। यहां पर ऑन को किस तरीके से यूज करेंगे। मैं लिख सकता हूं, द ओल्ड मैन हैड नो मनी ऑन हिम। तो पुराने जो बूढ़ा आदमी, जो बुजुर्ग आदमी है, उसके पास कोई भी पैसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर उसके पास पैसा न होने का मतलब उसके पास का है, और हैज का यूज तो हमने यहाँ हैड का मतलब किया है, लेकिन उसके पास पैसा
नहीं है, उसके पोसेशन दिखाने के लिए यहाँ पर ऑन का यूज किया है। और ऑफ का यूज किस तरीके से कर सकते हैं, इसे भी जरा एक बार समझ लेंगे। इसे करेंगे, जैसे मैं लिख सकता हूं, कैप्टन विक्रम इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कि मतलब वो जो आदमी है वो बात वाला आदमी है। तो बात किसकी है, विक्रम की है, और इसका पोसेशन विक्रम किसका, बातों का पोसेशन कौन करता है, विक्रम करता है। तो रिलेशन वर्ड्स का या बातों का किससे है, विक्रम से है। क्लियर, ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। तो जैसे मैं लिख सकता हूँ और भी बता सकता हूँ कि ही इज अ मैन ऑफ वेल्थ, तो वो बड़ा पैसे वाला आदमी है। तो वो मालिक किसका है, पैसे का है, पोसेशन पैसे पर किसका है, जिसका भी नाम ले दें उसका पोजीशन हो जाएगा, तो मैन ऑफ वेल्थ हो जाएगा, वो धनी आदमी है। ठीक है, इस तरीके से हम सारे यूजेस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज ये चीज हमने समझ ली है, तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई हैं। अब जरा बात आती है, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो अब थोड़ी सी ज्ञान की बात मैं आपसे कर दूं। सबसे पहले तो आपका वीडियो देखने का पूरा पूरा धन्यवाद। और उसके बाद में अब जो ज्ञान की बात आती है ये है कि आपने यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पर आप सर्च करिए, तीनों जगह पर जाकर के बिगिन टू लर्न। अगर किसी की हेल्प से आप बिगिन टू लर्न पर आए हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आपको मिल रहा है इंग्लिश ग्रामर का। और भी यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट, जैसे आपका फंक्शनल कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, या फिर एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है आपका बीआईटी, उसके भी आपको वीडियोज मिल रहे हैं। क्योंकि आप अगर चैनल में जाकर देखें तो आपको अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी। तो सारा पूरा मतलब 3 सब्जेक्ट्स को तो मैं ही क्लियर कर रहा हूँ, स्पेशली ग्रामर को भी मैं कवर कर रहा हूँ। जो कॉम्पिटिटिव लेवल की ग्रामर है उसे भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप कहीं दूसरी जगह पर जाएं इतनी चीजें पढ़ने के लिए। अगर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है तो आप ये चीज पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आ सकते हैं। और कंपटीशन की इंग्लिश पढ़ने के लिए आप कहीं पर ना जाएं, क्योंकि हर जगह आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। और मेरा जो कोटेशन है वो ये है कि आप कहीं पर भी ना जाएं, पैसा व्यर्थ ना बहाएं, सिर्फ मुफ्त में पढ़ें और यहाँ पर आप सीधे पढ़ते रहें, सिर्फ पढ़ते रहें। हमारा काम पढ़ाने का है, आपका काम पढ़ने का है। ठीक है, तो आप बस हेल्प करिए हमारे चैनल को ग्रो करने में, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते रहिए। क्लियर, चलिए, तो इतनी सी बात आपसे कहनी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा आपका प्रेपोजिशन, मैंने आपको बता दिया, बाकी यूसेज मैं अलग से बना दूंगा। और सिलेबस की अगर बात है तो मैं ग्रामर वालों के लिए इसके यूसेज डाल दूंगा। सिलेबस की बात है तो सिलेबस अगर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा कंजंक्शंस का, उसमें हम कंजंक्शंस पढ़ेंगे। क्लियर, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका कंजंक्शन आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए बिगिन टू लर्न के साथ। धन्यवाद।